नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में पूरे मन से लगे होंगे। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको पूरे जी जान से एग्ज़ाम में तैयारी में लग जाना है ताकि आप अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण कर सकें। और आपकी इसी मेहनत में हम भी आपका साथ देने के लिए आए हैं और आपके लिए मतलब एग्जाम पैटर्न के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी अच्छी व्याख्या आपके सामने हम लेके आए हैं। तो हमने पहले भी जो है वीडियो डाले हैं, तो आपने अगर नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। आज हम जिस पार्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इससे आपको जो है कुल 3 अंकों के जो प्रश्न आएंगे उसमें एक वस्तुनिष्ठ रहेगा और एक जो है लघुत्रात्मक रहेगा 2 नंबर का। तो चलते हैं हम और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से। पाठ का नाम देख लीजिएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा ही है। तो पहला प्रश्न है साथियों अपना कि कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर ये जो पाइपलाइन है, ध्यान रखना है। पहले तो ये एक पाइपलाइन है जो हजीरा एक स्थान विजयपुर और जगदीशपुर से गुजरती है। तो इसमें देखो मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है और उत्तर प्रदेश भी। इसमें महाराष्ट्र राज्य जो है इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में ये पाइपलाइन नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये पाइपलाइन महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र यहाँ अपना आंसर हो जाएगा। इसमें आगे चलते हैं। अब बताना हमको निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो ये तो सिंपल सा है कि पाइपलाइन जो है वहनांतरण मतलब जो वहन होने में जो हानियां होती है और जो समय लगता है उसको घटा देता है। पाइपलाइन के माध्यम से आप कम समय में और बिना हानि हुए आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर क्या स्थित है, कौन सा मतलब जो है पतन। तो आपको ध्यान रखना है पतन जो है पश्चिमी, तो भारत अगर आप ये अपना इंडिया साउथ का हो जाता है तो एक तरफ इधर पतन है और एक तरफ ये तो अपना क्या हो जाता है पूर्व, और ये कौन सा हो जाता है पश्चिम। ध्यान रखना पूर्व ये बंगाल की खाड़ी है इधर, ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर। तो ध्यान रखना इधर वाले जो पतन है या जो बंदरगाह है वो पूर्वी पतन है और इधर वाले पश्चिमी पतन है। तो ये जो कांडला जो पतन है यहाँ गुजरात में है, ध्यान रखना ये कांडला गुजरात में है। ध्यान रखना है कांडला कहाँ है, गुजरात में। ध्यान रखना है अपना आंसर क्या हो जाएगा कांडला। कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है। बाकी विशाखापत्तनम है, चेन्नई है और पारादीप ये सब पूर्वी पतन के बंदरगाह के मतलब इधर वाले बंदरगाह है। विशाखापत्तनम, चेन्नई और ये पारादीप, कांडला गुजरात में है। तो ये अपना पश्चिमी पतन हो जाएगा और बाकी पूर्वी पतन है। अगला है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े। पूर्व पश्चिमी गलियारे का मतलब है ये पूर्व हो गया इंडिया का। अगर आप यहाँ से ले इंडिया को तो ये जो पूर्व है और ये पश्चिम है, तो यहाँ अपने सिलचर असम में जो पड़ता है एक स्थान सिलचर और इधर पड़ता है पोरबंदर यानी कि गुजरात। तो असम से गुजरात ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। उत्तर उत्तर जो अगर हम इसको ये से लेते हैं, ये उत्तर से दक्षिण वाला लेते हैं तो उत्तर में जो है कश्मीर से लेके श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम वाला असम में सिलचर से लेके गुजरात तक। ध्यान रखना है ये पूछ रहा है कि स्थान पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर पूर्व पश्चिम गलियारे का है तो सिलचर से पोरबंदर, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उत्तर दक्षिण वाला श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला चलते हैं, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित है। तो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, एक तो आपको मैंने अभी बताया था कि ये पूर्वी तट पे है विशाखापत्तनम,
और ये अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण सुरक्षित भी है। कौन सा पतन? विशाखापत्तनम वाला पतन जो है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो ये तो सिंपल सा है कि इसमें कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ऐसा व्यापार जो दो से अधिक देशों के बीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। स्थानीय क्षेत्र में जो व्यापार होता है तो वो स्थानीय व्यापार हो गया। और आंतरिक व्यापार किसी देश के आंतरिक जो व्यापार होता है वो आंतरिक व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर, दो से अधिक देशों के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। समुद्री पतन मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया है? तो ये है अपना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये मुंबई के पास में है। और मतलब मुंबई पे जो भीड़ होती है पतन पे, पतन मतलब बंदरगाह पे, उस भीड़ को कम करने के लिए ये पतन बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अपना 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो भारत में जो प्रमुख साधन है वो वर्तमान में रेल परिवहन प्रमुख रूप से है, चाहे वह वस्तुओं की माल की आवाजाही हो या फिर यात्रियों की आवाजाही हो। तो रेल परिवहन जो है भारत के आंतरिक भागों तक जो है जुड़ा हुआ है और एक प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग होता है। इसके लिए सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, पाइपलाइन भी भारत में ये परिवहन के साधन है। ठीक है ना। अब लघुत्रात्मक प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और पूरे चांस है कि इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये हो गया अपने। यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? दिल्ली। इधर कौन आ जाएगा? कोलकाता। इधर कौन आ जाएगा? चेन्नई। इधर कौन आ जाएगा? मुंबई। तो इनको जोड़ने वाली जो है, ये क्या हो गया अपना? चतुर्भुज बना कि नहीं बना? तो यही जो है, इसी को हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ यह परियोजना, जिसमें भारत के 4 महानगर जुड़े हैं। कितने? मैंने बताया था पहला दिल्ली। दिल्ली जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली को जोड़ो, ये मुंबई आ गया। ये आ गया मुंबई। मुंबई को जोड़ो चेन्नई, ये चेन्नई आ गया। और चेन्नई को जोड़ो कोलकाता, ये कोलकाता को, फिर कोलकाता को जोड़ दो दिल्ली से। ये अपना बन जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है साथियों, समझ में आया कि नहीं है? तो दिल्ली को जोड़ो मुंबई से, मुंबई को जोड़ो चेन्नई से, चेन्नई को जोड़ो कोलकाता से, कोलकाता को जोड़ो वापस दिल्ली से। अपना क्या बन जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इस पे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 6 लेन वाले महाराजमार्ग द्वारा जोड़ने की परियोजना है ये। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े शहरों के मध्य की दूरी पर परिवहन को क्या करना है? कम करना है। तो ये अपनी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है एक, जिसके तहत चारों महानगरों को आपस में जोड़ा गया है ताकि परिवहन का जो समय है उसको कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन सीधी सी बात है। व्यापार संतुलन, अगर हम बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे, तो इसका मतलब हम क्या है? हमारे पास मुनाफा ज्यादा है, तो इसका मतलब व्यापार संतुलन हमारे क्या है? पक्ष में है, मतलब अनुकूल है। और अगर हम खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच तो क्या रहे हैं? कम रहे हैं, और खरीद ज्यादा रहे हैं, तो व्यापार हमारे क्या है? प्रतिकूल है। तो अगर आपके व्यापार अनुकूल है तो इसको व्यापार संतुलन कहते हैं, ध्यान रखना। किसी देश के व्यापार संतुलन को आयात और निर्यात के अंतर द्वारा संतुलित किया जाता है। यदि आयात मूल्य और निर्यात मूल्य लगभग समान हो तो इसे क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन। यानी कि जितना आप निर्यात कर रहे हैं लगभग उतना ही आप आयात कर रहे हैं, तो आपका व्यापार क्या है? संतुलन है। और अगर इनमें थोड़ा बहुत उकचुक होता है तो व्यापार या तो प्रतिकूल होगा या फिर अनुकूल होगा। ठीक है ना। प्रतिकूल कब होगा, अनुकूल कब होगा, ये हमने देख लिया। तो व्यापार संतुलन का मतलब आपका आयात और निर्यात लगभग क्या होता है? समान होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन के 4 प्रमुख महत्व। तो सिंपल सी बात है, आप सड़क का प्रयोग करते होंगे, तो सड़क परिवहन को के आपके क्या महत्व लगते होंगे? एक तो देखो घर घर तक पहुंच जाती है, क्योंकि रेलवे लाइन नहीं पहुंच सकती, वायु परिवहन नहीं पहुंच सकता।
जहाज नहीं पहुंच सकते, तो सड़क परिवहन घर घर तक पहुंच सकती है, पहाड़ी भागों में बनाई जा सकती है, उबड़ खाबड़ भागों में बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो ये कुछ महत्व है ध्यान रखना सड़क परिवहन के, कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। दूसरा, उबड़ खाबड़ भागों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। तीसरा, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़कें मित हुई है। जैसे मान लो आपको 10 किलोमीटर कहीं जाना है, तो क्या आपके लिए क्या रेल से जाना पसंद करोगे, बस से जाना पसंद करोगे, या मोटरसाइकिल से, या किसी से, मतलब सड़क के माध्यम से ही। और घर घर सेवाएं भी इससे क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। ये सड़कों का क्या है, महत्व है, या सड़क परिवहन का क्या है, महत्व है। ठीक है ना। पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो पाइपलाइन जैसे आप नाम से पता लग रहा है, पाइपलाइन। तो पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग कच्चा तेल है, पेट्रोल उत्पाद है, और तेल से प्राप्त प्राकृतिक है, गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस है, शोधनशालाएं, उर्वरक कारखाने और बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो जो पाइपलाइन का मुख्य जो प्रयोग किया जाता है, वो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए किया जाता है। जैसे तेल है, पेट्रोल है, गैस है ना, कुछ उर्वरक है, फर्टिलाइजर से। तो इनका प्रयोग पाइपलाइन परिवहन से किया जाता है। और इससे जो परिवहन है, पहला तो इससे थोड़ा सस्ता पड़ता है। सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें जो खर्चा होता है वो पहली बार जैसे पाइपलाइन बिछाने में होगा, उसके बाद में इतना खर्चा नहीं होता है, और बिना हानि के इसमें अच्छा स्थानांतरण हो जाता है। अगला है सीमांत सड़कों। सीमांत सड़क के नाम से पता लग रहा होगा, सीमांत, सीमा मतलब जो सीमा, जैसे मान लो भारत ये है, और यहाँ अगर पाकिस्तान वाला इलाका है, तो यहाँ जो पाकिस्तान वाला इलाका है उसके पास, बॉर्डर के पास में जो सड़कें बनेगी उसको बोलेंगे सीमांत। जैसे चाइना के बॉर्डर पे या किसी भी बॉर्डर पे, बांग्लादेश सीमांत। और ये बनाता है BRO, सड़क सीमा जो संगठन है वो बनाता है ये सड़कें। तो ध्यान रखना है। तो सीमांत सड़कों का महत्व होता है, तो सामरिक दृष्टि से सीमांत सड़कों का बहुत अधिक महत्व है। इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है ना। तो ये अपना सीमांत सड़कों का क्या हो गया, महत्व हो गया, कि इनका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व। सामरिक मतलब जैसे जो विदेशी मतलब सीमा की रक्षा के लिए, जो विदेशों जो सीमा लगती है उनकी रक्षा की दृष्टि से ये सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और उन क्षेत्रों में आवागमन के लिए भी ये, या फिर आर्थिक विकास में भी ये सहायक सिद्ध होती है। ये अपने इस पाठ के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। तो आप एक बार कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और पूरी उम्मीद है या पूरे चांस है कि एग्जाम में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। सभी साथियों ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।